में एक गोरिल्ला रहता था। गोरिल्ला दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। एक दिन गोरिल्ला को नदी के पास एक माला मिलती। वाह, यह माला कितनी सुंदर है। मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। गोरिल्ला माला को गले में डाल लेता है और खुशी से झूमता हुआ अपने पेड़ की तरफ चल देता है। रास्ते में गोरिल्ला को हाथी दिखाई देता है, जो अपनी सुध-बुध खोए बस आगे ही जा रहा होता है। फिर गोरिल्ला की नजर हाथी के रास्ते में सो रहे खरगोश पर पड़ती। ओ खरगोश, भागो वहाँ से। हे भगवान, आज तो यह हाथी बेचारे खरगोश को मार ही देगा। आज खरगोश समय रहते उठ जाए और वहाँ से भाग जाए। गोरिल्ला के ऐसा बोलते ही खरगोश की नींद खुल जाती है और वह हाथी को अपनी तरफ आता देख जल्दी से खड़ा होता है और भाग जाता है। ये देखकर गोरिल्ला हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता इतनी गहरी नींद में सो रहे खरगोश की नींद फटाफट से कैसे खुल गई। वह इसे इत्तेफाक समझकर आगे बढ़ता है। आज का दिन कितना अच्छा है। पहले मुझे यह सुंदर माला मिली और फिर खरगोश की जान भी बच गई। गोरिल्ला जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचता है तो उसे अपने दोस्त खड़े नजर आते हैं। सभी दोस्तों को एक साथ देखकर गोरिल्ला उन्हें अपनी माला दिखाने लगता है। देखो देखो, मेरी यह सुंदर माला तो देखो। पूरे जंगल में ऐसी माला किसी के पास नहीं होगी। हाँ गोरिल्ला भाई, ये वाकई में बहुत सुंदर है और बहुत कीमती भी लगती है। लेकिन तुम्हें ये माला मिली कहाँ से? यह मुझे नदी के पास गिरी हुई मिली। कितनी भी कीमती क्यों ना हो, तुम्हारे काम की तो कभी हो ही नहीं सकती। वे सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शेर आ जाता है। इस बात पर इतना हंस रहे हो तुम सब? महाराज, हम सब गोरिल्ला भाई की माला के बारे में बात कर रहे थे। कैसी माला? यह माला महाराज, यह मुझे आज सुबह ही नदी के पास गिरी हुई मिली। बहुत सुंदर है। खैर अभी मैं चलता हूँ, जंगल का चक्कर लगाने के लिए निकला था। तुम सबसे बाद में बात करूँगा। शेर की जाते ही बाकी जानवर भी अपने अपने घर चले जाते हैं और गोरिल्ला अपने पेड़ पर सो जाता है। कुछ देर बाद जब गोरिल्ला की नींद खुलती है तो वे देखता है कि हिरन एक गड्ढे में फंसा हुआ है। गोरिल्ला हिरन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा इतना गहरा होता है कि उसका हाथ हिरन तक नहीं पहुंच पाता। हे भगवान, किसी तरह हिरण की मदद करो और इसे गड्ढे से बाहर निकाल दो। गोरिल्ला के ऐसा बोलते ही एक तेज रोशनी होती है और हिरन गड्ढे से बाहर निकल आता है। ये सब देखकर हिरन और गोरिल्ला दोनों हैरान रह जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यह कैसे हो सकता है? गोरिल्ला भाई, तुम्हें जादू आता है क्या? पहले खरगोश के लिए और अब तुम्हारे लिए। मैंने दोनों बार इच्छा मांगी तो दोनों पूरी हो गई। मतलब तुम जो भी मांगते हो वह सच हो जाता है? जब से मैंने यह माला पहनी है तब से मैं जो भी इच्छा मांग रहा हूँ वह पूरी हो रही है। कहीं यह कोई जादुई माला तो नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे यह बात सभी से छुपानी चाहिए। अरे गोरिल्ला भाई, क्या हुआ? कौन से ख्यालों में खो गए? कुछ नहीं दोस्त, यह सब संयोग की बात है और कुछ नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। गोरिल्ला अपने पेड़ पर आकर बैठ जाता है और जादुई माला को आजमाने लगता है। अगर यह सच में एक जादुई माला है तो यह मेरी हर इच्छा को पूरी करेगी। सबसे पहले गोरिल्ला खाने के लिए स्वादिष्ट फल मांगता है। गोरिल्ला की इच्छा मांगते ही फलों से भरी एक टोकरी गोरिल्ला के सामने आ जाती है। अरे वाह, यह तो सच में एक जादुई माला है। मैं इसकी मदद से कुछ भी कर सकता हूँ। कितना मजा आएगा। माला की मदद से
गोरिल्ला कभी अपने लिए तो कभी जंगल में साथी जानवरों की मदद के लिए कुछ न कुछ मांगने लगा। एक दिन शेर गोरिल्ला को चिड़िया के बच्चों को जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाने के लिए डांट रहा होता है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? चिड़िया के बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। शेर गोरिल्ला को कुछ दिनों तक अपने पेड़ से कहीं न जाने की सजा देता है। गोरिल्ला को शेर पर गुस्सा आ जाता है और वह बिना सोचे समझे शेर के खिलाफ इच्छा मांग लेता है। और जंगल में शिकारी आ जाए और शेर को पकड़कर अपने साथ ले जाए। ऐसा होते ही मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और कभी किसी को सजा नहीं दूंगा। गोरिल्ला के ऐसा बोलते ही दो शिकारी जंगल में प्रवेश करते हैं। वे शेर के साथ साथ गोरिल्ला को भी पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। शेर और गोरिल्ला उनसे बचने के लिए भागते हैं। भागते भागते गोरिल्ला की माला गिर जाती है। शिकारी उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यह क्या हो गया? मैंने तो शेर को पकड़ने के लिए इच्छा मांगी थी। यह शिकारी तो मुझे भी अपने साथ ले जा रहे हैं। मुझे इनके साथ नहीं जाना। कोई बचाओ मुझे। वे शिकारी शेर और गोरिल्ला दोनों को ले जाकर सर्कस में बेच देते हैं, जिसके बाद गोरिल्ला अपनी मांगी हुई इच्छा पर बहुत पछताता है। एक बहुत बहादुर, नेक, सखी और नरम दिल बादशाह था। वो अपनी मलिका सोफिया और शहजादी ईशा के साथ रहता था। बादशाह को अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सबके साथ इंसाफ करता, खुद बाजार जाता और तमाम अशिया की कीमतें खुद मालूम करता, ताकि अंदाजा हो सके कि कोई दुकानदार किसी चीज को महंगे दाम तो नहीं बेच रहा। इसके इलाके के लोग ईमानदार थे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि बादशाह अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखता था। इसलिए आवाम भी अपने बादशाह से बहुत प्यार करती थी। जहाँ बादशाह बहुत रहम दिल और सखी था, वही वो बेईमान और धोखेबाज लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था और उनको सख्त से सख्त सजा देता। यही वजह थी कि लोग उसके कहर से बहुत डरते थे और कोई भी बेईमानी करने का नहीं सोचता था। बादशाह अक्सर औकात अपनी मलिका सोफिया और शहजादी ईशा के साथ तफरीह के लिए निकलता तो लोगों के लिए अपने खजाने लौटाते जाता, जिससे गरीब लोगों की मुश्किलात दूर हो जाती थी। हर महीने बादशाह अपने महल में दरबार लगाता, जिसमें दूर दराज से लोग आते और अपनी मुश्किलात और शिकायत बादशाह को बताते, जिस पर वो उनकी मुश्किलात को हल करता और उनके सवालात का भी हल निकालता। बादशाह की सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। पास के गांव में बशीर नाम का एक कमियार रहता था, जो कि बहुत गरीब इंसान था और उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। वो परेशान हालत में चला जा रहा था कि इसे इसका एक दोस्त मिला। इसके दोस्त ने परेशानी का सबब पूछा तो बशीर ने कहा, भाई क्या बताओ, हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा और न ही काम धंधा चल रहा, बस इसी वजह से परेशान हूँ। इस पर बशीर का दोस्त इसे कहता है, पास के इलाका का बादशाह बहुत सखी और नेक दिल है। वो गरीब लोगों की बहुत मदद करता है और कल ही वो अपना दरबार लगाने वाला है, तो तुम इधर चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस पर बशीर अपने दोस्त को कहता है, भाई तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं कल ही जाता हूँ और बादशाह से अपनी गरीबी को दूर करने की दरख्वास्त करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही बशीर इस बादशाह की रियासत तरफ चल दिया। दोपहर के वक्त वो इस रियासत में पहुंच गया। दरबार में जाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दरबान लोगों से कुछ सवालात पूछकर इनको अंदर जाने देता। कुछ लम्हे बाद बशीर के अंदर जाने की बारी आ जाती है। बशीर जब गेट पर पहुंचता है तो दरबान उसे रोक लेता है और कहता है, अंदर जाने के पैसे लगेंगे, लाओ जल्दी से मुझे कुछ पैसे दो और अंदर चले जाओ। भाई किस बात के पैसे, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। देखो अगर अंदर जाना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वरना इधर से चले जाओ, मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है,
मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो एक काम करो, जब तुम बादशाह के पास जाओ तो बादशाह तुम्हें जितना सोना दे तुम उससे ज्यादा सोना मांगना और फिर जितना भी सोना तुमको मिलेगा इसमें आधा सोना तुम मुझे दोगे। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो मैं तुमको अंदर जाने दूंगा। ठीक है भाई, मैं तुमको आधा हिस्सा दे दूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। अब वो दरबान बशीर को अंदर जाने देता है। बशीर बादशाह की बारगाह में पहुंच जाता है और देखता है कि सभी लोग बादशाह को अपनी मजबूरी बताते हैं और बादशाह उनकी मदद करता है और उनको बहुत सारा सोना और पैसे देता है। कुछ देर बाद बशीर बादशाह सामने हाजिर होता है और बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मैं पास के गांव से आया हूँ और बहुत गरीब इंसान हूँ। गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। आपके बारे में बहुत सुना के आप बहुत सखी इंसान हैं और गरीबों की मदद करते हैं। मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। बशीर की बात सुनकर बादशाह उसे कुछ तोहफे और सोना देता है, जिसके लेने के बाद बशीर बादशाह से कहता है, बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी उम्र दराज करे, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मुझे थोड़ा और ज्यादा सोना दिया जाए। इस पर बादशाह बशीर से कहता है, ए लालची आदमी, हमने तुमको इतने ज्यादा इनामात और सोना दिया, फिर भी तुम्हें मजीद सोने की लालच क्यों है? ये सब तुम्हारे लिए कम है क्या? इस पर बशीर बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, जान की ईमान पाओ तो एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ और न ही मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। जब मैं महल के गेट पर आया तो दरबान ने अंदर आने के लिए मुझसे कुछ रकम का मुतालबा किया और अदा न करने की सूरत में मुझे अंदर आने से रोक दिया। ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बशीर से कहता है, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। मेरी हुकूमत कोई भी इंसान धोखेबाजी करेगा तो मैं उसको सख्त से सख्त सजा दूंगा, और अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं तुम्हें भी कैद कर दूंगा। बादशाह सलामत, मेरे पास दरबान को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर दरबान ने मुझे कहा कि बादशाह से ज्यादा सोने की गुजारिश करना और जब तुम्हें सोना मिल जाए तो इसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे इसकी ये बात माननी पड़ी। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस दरबान को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। दरबान को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने इससे कहा, ये आदमी तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो, और ये आदमी कह रहा है कि इसको मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दिया जाए, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुमको इसका पूरा हिस्सा दूंगा। ये सुनकर दरबान बहुत खुश हो जाता है और बादशाह का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर बादशाह कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने इस आदमी को क्या इनाम दिया है? मैंने इस आदमी को 50 कूड़े मारने का हुक्म दिया है और अब ये कूड़े तुमको मारे जाएंगे। इस पर दरबान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रो रो कर बादशाह से माफी मांगता है, लेकिन बादशाह उसे माफ नहीं करता और कहता है, अगर आज तुमको सजा न दी तो बाकी लोग भी ये काम करेंगे, इसलिए तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी ताकि आइंदे कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। बादशाह के हुक्म पर इस दरबान को कूड़े मारे जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और दिल में पक्का इरादा करते हैं कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। बादशाह बशीर की हिम्मत और ईमानदारी की दाद देता है और उसे बहुत सारा सोना देता है, जिस पर बशीर की गरीबी